दोस्तों, ये बात है उस वक्त की जब भारत स्वतंत्र होने से या फिर कहे हिंदुस्तान के बंटवारे से कुछ ही साल पहले की। उस समय नेहरू और उनके पॉलिटिकल मेंटोर महात्मा गांधी जी ने आज़ाद और सेक्युलर इंडिया का विचार सामने रखा, जिसमें हर एक नागरिक को बेसिक ह्यूमन राइट्स की गारंटी होगी। अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू जी ने लिखा, इंसानियत का सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया तोहफा किसी एक नस्ल या देश का एक अधिकार कभी नहीं हो सकता। इसे सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता और ना ही इसे किसी कंजूस का जमीन में गढ़ा खजाना माना जा सकता है। गांधी और नेहरू जैसे नेताओं ने इसे भारत का सपना देखा था, जहां सभी भारतीय बिना किसी सांस्कृतिक और धार्मिक भेदभाव के मिलजुल कर रहे। लेकिन बदकिस्मती से सबकी राय ऐसी नहीं थी। दिसंबर सन 1930 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट मोहम्मद इकबाल ने एक बिल्कुल नया ही विचार पेश किया। उन्होंने कहा, भारत विभिन्न नस्लों के लोगों का देश है, जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और जिनके धर्म भी अलग अलग है। उनका व्यवहार किसी एक नस्ल चेतना से तय नहीं होता। भारत के सांप्रदायिक समूहों की वास्तविकता को स्वीकारे बिना यहाँ यूरोपीय लोकतंत्र के सिद्धांतों को लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए मुस्लिम लोगों द्वारा भारत के अंदर एक मुस्लिम भारत के निर्माण की मांग बिल्कुल जायज है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैं पंजाब उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत सिंध और बलूचिस्तान को एक रियासत के रूप में देखना चाहूंगा, ये ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर हो या उसके बाहर। लेकिन मुझे लगता है कि नॉर्थ वेस्ट इंडियन मुस्लिम स्टेट का गठन ही मुसलमानों का भविष्य होगा, कम से कम उत्तर पश्चिम भारत के मुसलमानों का। दोस्तों, ये आगे जाकर पाकिस्तान के विचार का जन्म साबित हुआ, लेकिन ये कई दशकों से चलते आए तनाव का ही नतीजा था। सभी भारतीय अंग्रेजों से आजाद होना चाहते थे, लेकिन सांप्रदायिक तनाव का भारत के भविष्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ने वाला था। 1930 के दशक के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन से आजादी की मांग लगातार तेज होती गई। इस फिल्म में आप उस लड़ाई का एक नजारा देख सकते हैं। यह आंदोलन बहुत जबरदस्त है, लेकिन उसे अपने भीतर ही गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्रिटिश लोगों ने भारतीयों में फूट डालकर शासन करने के लिए इन्हीं धार्मिक और जातीय तनाव का फायदा उठाया। सितंबर 1932 में गांधी जी ने ऊंची और नीची जातियों के लिए अलग अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व बनाने के ब्रिटिश के नीतियों के विरोध में अनशन शुरू कर दिया। इस फिल्म में आवाज साफ न होने के बावजूद यह गांधी जी के सविनय अवज्ञा के दुर्लभ दृश्य दिखाता है। कई सारी कोशिशें करने के बाद भी भारत अंग्रेजों से आजाद नहीं हो रहा था। 1947 साल के मई महीने में महात्मा गांधी जी ने अपने पॉलिटिकल जीवन का अंत कर दिया। मोहम्मद अली जिन्नाह, जो कि मुस्लिम लीग के प्रमुख थे, और जवाहरलाल नेहरू, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रमुख थे, दोनों ने मिलकर भारत के विभाजन का विचार स्वीकार कर लिया। विभाजन के तनाव के चलते माउंटबेटन ने अगस्त में विभाजन करने का फैसला ले लिया। विभाजन से दो देश बनने वाले थे, एक सेक्युलर इंडिया तो दूसरा पाकिस्तान, जिसे उस वक्त मुसलमानों का नया घर नाम से भी जाना जाता था। 15 अगस्त 1947 को भारत में कई दशकों तक राज करने वाले ब्रिटिश एम्पायर का अंत हो गया। उस वक्त के आखिरी वॉइस रॉय लुइस माउंटबेटन ने कहा, जब झंडा छिड़काया जा रहा था तब आकाश में एक इंद्रधनुष दिखाई दिया, और जिसे लोगों ने एक नई शुरुआत का नाम दे दिया, और इसी के साथ भारत स्वतंत्र हो गया। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में दिखाए गए दुर्लभ और ऐतिहासिक दृश्य पसंद आए होंगे। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि वो भी हमारे महान भारत के इतिहास की एक झलक देख पाए।